ब्रांड ब्रांड बहुत करती हैं, कोई भी ब्रांड का ये कोई भी कॉस्ट्यूम पहने और उसका ऐड ना करे या फिर उसका नाम ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। और वैसे भी बीबा वाले तो स्पेशली इनके लिए बनाते हैं, ये कह भी नहीं है कि बीबा वाले स्पेशली मेरे लिए ही कपड़े बनाते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो हमारी डब्बा मैडम ने इतना बड़ा काम किया है, इतना नाम हो गया है, मुदाहा में छप गया है कि इतना बड़ा ग्रैंड लेवल पर फंक्शन किया है, तो उसमें थकान तो होगी ना। तो उसकी थकान का नतीजा ये था कि एक दिन पूरे दिन व्लॉग शूट नहीं करा और पूरे दिन रेस्ट किया। तो अच्छी बात है, चलो भाई इतना काम किया है तो एक दिन रेस्ट तो बनता ही है, क्योंकि व्लॉगिंग ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी है तो व्लॉगिंग है। और व्लॉग की शुरुआत भी कहाँ से करती हैं? डॉक्टर खाला के घर से। वहीं सारी पब्लिक बैठी हुई है, वहीं जमा है। मतलब ये है कि ठीक है, तुम्हारे लोग आए हुए हैं तो तुम्हारे इन लॉज की तरफ भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। मतलब तुम्हारा पैर टिकता ही नहीं है वहाँ पे। पूरे भागा दौड़ी मचा रही थी जब एनिवर्सरी की वजह से, और अब भागा दौड़ी मचा रही है इसलिए क्योंकि मायके वाले सारे यहाँ वहाँ पे आए हुए हैं। पुप्पियाँ बैठी हुई हैं, सब बैठ के बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है कि चलो पुप्पियाँ फाइनली आपके साथ बैठ के एंजॉय करते हुए, खाते पीते बोलते बतलाते हुए नजर आई। और जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना गिफ्ट्स देखकर, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे बच्चों की तरह से बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और एक एक गिफ्ट को खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसमें से तो एक टूटा हुआ भी था, तो कह रही है कैसे टूट गया, क्योंकि फैमिली आई हुई है, इतना ग्रैंड लेवल पे फंक्शन भी किया है, फिर अभी कुछ दिन रुकेंगे भी। अब वहाँ बेचारी डॉक्टर खाला बनाते बनाते परेशान भी हो गई होंगी ना, सारी पब्लिक वहीं तो रुकी हुई है, अकेले काम करने वाली इंसान। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम मैं अपने ससुराल में उनकी दावत कर लेती हूँ। तो दावत करने के लिए जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो हेल्प के लिए जो छोटी वाली खाला है वो आ गई हैं फाइनली, क्योंकि इतना काम तो हमारी मैडम की बस की है नहीं ना कि वो अकेले निपटा लें। और आ गया फिर वही मौका, मतलब कुछ भी बनाए, चाहे फिर मुंबई में बनाए चाहे फिर मुदाहा में बनाए, और उससे पहले ग्रोसरी ना मंगाए वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इनको कुछ भी बनाना हो पहले जो है घर का राशन खरीद कर मंगवाती हैं। क्या नीचे इतनी चीजें अवेलेबल नहीं है कि खाना बन सके, जबकि वही गृहस्थी पूरी बसी हुई है। तो अभी तक तो बोल रही थी कि उस बच्ची को कि ये सामान ले आएगी, क्योंकि वो लड़का नहीं है जो गाड़ी चलाता है, क्योंकि वो इलाहाबाद गया है पापा को लेके। तो मैडम ने फिर कॉल करके बुलाया है फनी को, जो कि खेत पे काम कर रहा था। तो वो वापस आके दिखा भी देते कि वहाँ काम करने की वजह से उनको पैर में कुछ कांटे वगैरह से भी लग गए थे। तो वो लेके आए, कहते अब गाड़ी नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तो कहते हमारा पुराना साथी है ना बाइक, तो मैडम अब खुद जाएंगी ग्रोसरी खरीदने के लिए। यानी कि अब तक तो कोई और जाता है तो ये काम तो ये इनसे भी कह सकती थी ना कि ये जाके ग्रोसरी ले आए विहान को साथ में बिठा के, लेकिन मैडम को तो घूमने फिरने के लिए खुद जाना है। और खाला को रिश्वत दे दी, क्योंकि तुम काम करा रही हो तो इसलिए तुम्हारे लिए जूस। हाँ, और इनके जो चहीते थे ना वो आ गए थे। तो वो कह रही थी क्या बोला तुमसे, मुझे पूछ रहे थे। हाँ भाई, बंदर तो तुम्हें पूछेंगे, क्योंकि तुम्हारी और बंदरों की यार यानी बहुत अच्छी हो गई है ना। चलो भाई, तुम लोग काम तो नहीं कर रहे हो इतना, लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए समोसे आ गए, ये लोग तो समोसे खा लो। तुम्हें मतलब एहसान जता दो। और खुद तो अनहाइजीन खाती ही हैं और जो है अनहेल्दी खाती हैं, और बच्चों को भी सेम चीजें वही अनहेल्दी ही खिला रही हैं। और फिर अम्मी भी आ जाती हैं बेटी के घर पर, और फुप्पी भी आ जाती हैं, जो कि फुप्पी रुकने वाली थी लेकिन वो फुप्पी वापस जाती हैं। और देखा आपने कितनी दुआएं दे रही थी, वो केवल दुआओं से भी बहुत ज़्यादा करती हैं, और वैसे भी जितना बन पड़ता है ना उतना भी बहुत ज़्यादा बनती हैं करती हैं। तो जितना वो करते हैं ना, एटलीस्ट उनको उससे कम ना सही आधा तो ये कर ही सकते हैं ना। कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने यहाँ से कुछ सामान भेजा तो वहाँ से भी कोई पार्सल, कोई पैकेज कुछ भी बना के ऐसे भेजा हो कि लो ये फुप्पियों को दे देना? आज तक तो हमने देखा नहीं है ऐसा। और कौरमा और बिरयानी बन रही है, तो फनी भाई साहब कहते हैं आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथ की बिरयानी और ये सब खाने के लिए मिलेगा। अच्छी बनाना जैसे मुंबई में बनाती हो। मतलब उनको भी पता कि यहाँ चीज़ें बिगाड़ती है और मुंबई में चीज़ें अच्छी बना लेती है। अब भाई वो लक कह लो या जानबूझ के किया गया कांड कह लो या कुछ भी कह लो, अब पता नहीं सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं कि हमारी बेगम खाना बना रही हैं और हमारे खानसामा मुंबई से आए हैं ये, और हमारे दोस्तों को बुलाने से मना कर रही हैं। अब वो जैसे हैरान थी, उससे तो ऐसा लग रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन ये पहले बात हुई होगी तो वो जब भी वो डेफिनेटली इस बात के लिए कह रही है कि तुमने नहीं कहा था, क्योंकि इतने लोगों का इंतजाम हमने नहीं किया है। तो उनको पहले बता देना चाहिए था, तो ये क्या करती, इससे बड़ा भगोना बना लेती। और वो बेचारे इतने डेस्परेटली कह रहे हैं हम लोग इतना इतना सा खाते हैं, क्योंकि अपने दोस्तों को अभी इतनी ग्रैंड पार्टी कराई है, इतना एंजॉय कराया है 2 दिन पहले। अगर वो नहीं भी आते, नहीं भी पार्टी में शामिल होते या यहाँ घर पर भी नहीं खाते, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। जब वो स्पेशली अपने मायके वालों के लिए ये इस तरह से गेट टुगेदर रख रही है या दावत रख रही है, जो भी कुछ रख रही है, तो मतलब हर चीज़ में फनी भाई की देख लो लालच कितना बढ़ता चला जा रहा है कि हर चीज़ में अपने फ्रेंड को आगे रखना, हर चीज़ में
में, ये चीज़ किस चीज़ का बड़प्पन या किस चीज़ का ये बिहेवियर है। अब एक बात बताइए, जब उन्होंने अपनी फैमिली के लिए रखी है तो फैमिली को ही बुलाएंगी ना। भाई जितने लोग उनकी फैमिली में वहाँ पे सारे आए हुए थे, फुप्पी हैं, मामू हैं, और ऊपर से तुम उनके और एक दो फ्रेंड है नहीं तुम्हारे, 4 7 8 फ्रेंड हैं तुम्हारे, तो वो उनके सामने उनको रखने के बाद उनका नहीं था उसका इंतजाम इस चीज़ का, तो फनी भाई कुछ ज़्यादा ही पैर फैला रहे हो भैया। कहते हैं ना, इंसान का लालच कभी पूरा नहीं होता, जितना मिलता है उससे और ज़्यादा पाने की लालच रहती है, जितना मिलता है उससे और ज़्यादा पाने की लालच रहती है। और क्या कह रहे थे कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, अभी 1.5 पौने 2 लाख रुपए का जो आपको मोबाइल दिलवाया है 15 प्रो, तो क्या वो जो है वो कीमत का नहीं आया, क्या उसके पैसे पैसे नहीं गए हैं? और अभी वो अपना बिजनेस सेटअप कर रही है, उसमें भी पैसे लगा रही है, इतना फंक्शन किया उसमें भी पैसा लगा रही है, तो ये तो गलत बात है ना। तो आपको समझना चाहिए, तो जब एक अकेले की जो जो तनख्वाह है या पैसा है या कमाई है, अर्निंग है, जो भी आप कहो, वो अकेली का खर्च हो रहा है, आपका तो कोई कंट्रीब्यूट है ही नहीं, सिवाय इसके कि सिर्फ आप कभी कभी जो है व्लॉगिंग में नज़र आते हो, व्लॉगिंग करते हुए नज़र आते हो। लेकिन वही वाली बात है ना, लेकिन जितना हो सके आदमी को जितना मिलता है ना वो कम ही लगता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, इनके मामू तो कई सारे हैं लेकिन नाम सिर्फ एक ही मामू का क्यों सुनने को मिल रहा है, और दावत में भी सिर्फ एक ही मामू क्यों है? नानी आई वो समझ में आता है, लेकिन मामू एक ही क्यों हैं? बाकी के मामू का नाम क्यों नहीं है और बाकी के मामू क्यों नहीं है यहाँ पर? मतलब कितना भी अच्छा स्टैंडर्ड पढ़े लिखे हो जाए, पैसे आ जाएं, लेकिन अपना जो गंवारपन है ना वो कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जब भी देखोगे ना, हमेशा चटाई पे बर्तन ले आते हैं, बड़े बड़े भगोने उठा लाते हैं, कढ़ाई उठा लेते हैं, और ऐसे ही करना। क्या डिश नाम की चीज़ इन्होंने सीखी है? डोंगे नाम की चीज़ इन्होंने कभी सुना है? जो डिश होते हैं, सर्विंग डिश होते हैं, वो उस नाम की भी कोई चीज़ होती है, और उस दस्तरख्वान नाम की भी कोई चीज़ होती है, जो कि हमारे हुजूर ने भी फरमाया है कि दस्तरख्वान बिछाओ और उसके ऊपर खाना खाओ, कि अगर कोई लुकमा गिर जाता है, कोई दाना गिर जाता है, तो वहाँ से उठाकर खाना सुन्नत है। इनको तो कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि ये दस्तरखान पे बैठ के खाना खाती हैं। और दस्तरखान बिछाने का भी एक तरीका होता है, आजकल तो वो लंबे रोल वाले भी आते हैं, आप उसको जितना मर्जी लंबे कर लो, आज आमने सामने लोग बैठ जाते हैं और उस रोल को पूरा खोल लो और वहाँ पर बैठ के खाना खा लो। वो और भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एटलीस्ट अखबार ही बिछा लेते। चटाई पे डायरेक्ट से चावल हैं, बच्चे हैं, सब गिरा रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं, फिर उसी चटाई को उठा के रोल कर कर रख देंगे। तो ये है हाइजीन तरीका है या अनहाइजीन तरीका है? दूसरा, इतना बड़ा भगोना लोगों के बीच रखा हुआ कितना बेकार लग रहा था वो, मतलब कुछ तो सेंस होनी चाहिए ना। और अब बारी आ जाती है वही चैरिटी जो ये हमेशा करते हैं, और जो कि कहीं भी कभी मुंबई में देखने के लिए मिलता है तो कभी मोदाहा में देखने के लिए मिलता है। तो कहती हैं अम्मी आई हुई हैं, तो वो कह रही हैं हम यतीम बच्चों को खाना खिला देते हैं, उसका सवाब जो है हमारे दादा दादी को लगेगा और हमारे नाना को लगेगा। सो वहीं पर आ गई हैं, वो जो प्लॉट है जिस पर इन्होंने बाउंड्री वगैरह करा दी, और कुछ वेजिटेबल्स के वहाँ पर जो है कुछ पेड़ पौधे लगा लिए थे, जिसमें से बैंगन आ रहे हैं। मामू उनके दिखा रहे हैं कि ये देखो बैंगन आ रहे हैं, इसकी जो देखभाल है वो इनके मामू ही करते हैं। तो अम्मी का लालच देखो, कहती हैं इस बैंगन का हम भुर्ता बना के खाएंगे। और मैं वही कहूँ कि अब तक किसी के लिए कुछ किया और इन्होंने जताया क्यों नहीं? तो फाइनली वो मोमेंट आ गया और मैडम ने जता दिया कि ये जो कश्मीरी ड्रेस है मैं कश्मीर से लाई थी, और ये कश्मीरी ड्रेस पहने हुए कश्मीर की लड़की। बच्चे आ जाते हैं पढ़ने वाले, दुआ हो जाती है। और आपने देखा, हाथ से निकाल निकाल कर रसगुल्ले प्लेट में डाल रही थी, मतलब इनको कोई स्पैचुला, कोई डोंगा, कोई टोंग कुछ नहीं मिला। ये क्या तरीका हुआ? हाथ गंदे करके आप जो है सारे सामान को गंदा कर रहे हो और उसमें से निकाल निकाल के हाथ से दे रहे हो। इसीलिए तो कहते हैं कि तहजीब नाम की कोई चीज़ है नहीं, या फिर इनको पढ़े लिखे किस चीज़ के हैं जिनको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि इन चीज़ों को किसी चीज़ से निकाल कर करते हैं, या इतने सारे लोगों के सामने हाथ ना डालें। लो जी, अब आ गई हैं फनी की खाला, तो वो रुक गई हैं रात को। और जब वो रुक गई हैं रात को, तो उनके लिए खाना नहीं है क्योंकि सब लोग थक गए थे, फातिया में गए हुए थे वहाँ पे। सो खाना बाहर से मंगा लिया है, शाही पनीर और मटर पनीर और पता नहीं क्या क्या। फिर कोई भी मौका मिले और घर से बाहर घूमने ना जाए, बिठा के सारे बच्चों को छोड़ने के बहाने से और जल्दी घूमने के लिए। और कहती हैं, जिद करके कहती है कि मैं गाड़ी चलाऊंगी। वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई चला लो तुम, लेकिन ऐसे चलाना, रोड खाली है, ये है वो है। तो पहले तो खुद जिद करती है और आंखें देखती हो कैसी बड़ी बड़ी करके घूर घूर के देखती हैं आंखों से, और फिर एक्सीडेंट करते करते। भाई खुद की जान की परवाह ना करे तो कम से कम ये तो देख ले, पीछे 4 बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी जान की तो परवाह कर लो ना। अपनी जिद में है अपनी, और वो कह भी रहे हैं कि तुम जो ना, ये गाड़ी चलाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जिद करने से मुझे प्रॉब्लम है। बच्चे इतनी बुरी तरह से डरे हुए हैं सारे के सारे, और वो तो लिटरली कहता हुआ नजर आया था, माफ़ कर दो हमें, रहम करो हमें, हम तो पैदल चले जाएंगे, हमें उतार दो।
बच्चों को जिस बात का डर था ना, डब्बा मैडम ने वही करके दिखाया और फाइनली गाड़ी जो है वो नाले में जाते से बाल बाल बची। अगर फनी टाइम पर ना रोकते तो शायद नाले में जा सकती थी। और इसीलिए कहते हैं ना, जबान से जब भी बोलो अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो, कभी भी खराब चीजें मत बोलो। पता नहीं कब कौन सी मुंह की निकली हुई बात सच हो जाए। तो बच्चे पहले से डरे हुए हैं तो ऊपर से कहती हैं आज तुम सबको ऊपर पहुंचा के छोड़ूंगी। मतलब ये कोई बात है, सेंस है, कोई बात करने का तरीका है ये बच्चों से जो कि पहले से डरे हुए हैं। नहीं भाई, कहते हैं अल्लाह की कसम मुझे अटैक पड़ गया था बिल्कुल। अगर नाले में गाड़ी चली जाती ना, आज हम सब जाने वाले थे। एक तो चलानी नहीं आती, जब बैठी थी तो पूछी थी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और उसके बाद फिर कहती हैं कि वो जब बोल रहे थे कि तुमने ब्रेक के साथ साथ भी दबा दिया था, तो कहती है नहीं ये नहीं किया था। और मतलब अपनी जिद में, अपनी ईगो में उस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी। और जब दिन भर की बातें बताते हैं तो कैमरे में देख के फनी को लगता है कि मेरा चेहरा कैसा हो गया है। मेरा भाई यहाँ पे जो झूठीस नहीं है ना, जहाँ पर आप जाके फेशियल करा लो, स्पा ले लो, ब्यूटी ट्रीटमेंट करा लो जिससे कि आपका साफ हो जाए। और यहाँ तो खेतों में काम करना पड़ रहा है। तो जब ही तो वो लेविश लाइफ आपको इतनी ज़्यादा पसंद है कि आपका यहाँ पे दीदा नहीं लगता, अपना मन जो है इस चीज़ के लिए नहीं यहाँ पे लगा पाते कि यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं, उनको मेरी ज़रूरत है। अभी जब यहाँ पे आते हैं तब तो आप कैसे काम कर लेते हो, तब भी मत किया करो। जब काम आपके पीछे भी तो हो ही जाते हैं ना, तो आप घर में बैठो तब भी काम तो वो हो ही जाएंगे। पापा किसी ना किसी से तो कराएंगे, या जैसे भी होंगे होंगे ही काम। जब आप कई कई महीनों के लिए वहाँ चले जाते हो, काम तो जब भी होते हैं। अब जो कि जा रहे हो तो बेचारे का जो फेस ऐसा हो गया है, ये ऐसा हो गया है, तो वो अपना फेस देख के कहती है मेरा तो फेशियल से बहुत अच्छा हो गया। तो वो घूर के कहते हैं मेरा तो तुम कभी नहीं करती हो। तो कहते हैं हाँ ठीक है, हम तुम्हारा भी कर देंगे। मतलब ये लाइफस्टाइल जो है ना, इतना मन को भा रहा है, इतना ज़्यादा दिल में बैठ गया है कि उनको इस लाइफस्टाइल के आगे ना माँ दिखाई दे रही है, ना बाप दिखाई दे रहा है, ना अपना घर खानदान दिखाई दे रहा है। बस दिखाई दे रहा है तो लेविश लाइफ। 3 दिन तक एनिवर्सरी का व्लॉग नहीं डाला था और तीसरे दिन मैडम को याद आया कि जिनके यहाँ से वो इतना कॉलैब करके जो ड्रेस आई थी, जिस ड्रेस ने इनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में इनको जो है 4 चांद लगाने में मदद कर दी थी, या यूँ कह लो कि इनकी जो है ब्राइडल ड्रेस थी, उसके लिए कॉलैब में इनको वीडियो बनानी थी और इनको फोटोशूट करना था। मैडम को वो याद ही नहीं रहा। तो तीसरे दिन कुछ भी अपने हिसाब का मेकअप करके और वो उसको रीशूट किया, जिसकी रील और शॉर्ट आपने देखी होगी। तो मतलब अपनी किसी भी चीज़ में इतना बिजी हो जाना और उसके बावजूद भी सबकी जो है ज़रूरतों को फुलफिल करना, तो ये भाई थोड़ा सा काबिल तारीफ़ है। तो ये था मेरा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।